नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं रांची की, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज महंगाई, बेरोजगारी, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, मोदी अडानी के संबंधों, जेपीसी के गठन की मांग को लेकर राजधानी के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में आज जय भारत सत्याग्रह उपवास कार्यक्रम आयोजित की गई। उपवास कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शाम के 3 बजे तक रखा गया। उपवास कार्यक्रम के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी। संसद में सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। अडानी को बचाने की कोशिश हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री खामोश हैं। संयुक्त संसदीय समिति की गठन की मांग पर प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? प्रधानमंत्री के अडानी के साथ क्या संबंध है? देश की जनता इस बात को जानना चाहती है। बीजेपी राहुल गांधी से इतनी डरती क्यों है? श्री ठाकुर ने कहा कि कठिन दौर से देश गुजर रहा है। मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर बीजेपी रोक लगा रही है। संविधान को तोड़ा जा रहा है। सत्ता का दुरुपयोग भी हो रहा है। केंद्र सरकार सवालों से बचने के लिए सदन की प्रक्रिया को बाधित करती है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कल भी सड़क पर थी और आज भी सड़कों पर उतर जनता को सच्चाई बताने का काम कर रही है, क्योंकि हमारे लिए सत्ता नहीं, जनता ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि देश के 75 साल के धरोहर को बेचा जा रहा है। साथ ही अडानी के फॉर्म में 20,000 करोड़ कहां से आए, किसका पैसा है, इस पर कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। लेकिन विपक्ष और आम जनमानस को ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री झूठ के बदौलत राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस देश की आजादी से लेकर आज तक देश में रहने वाले लोगों की लड़ाई लड़ता आया है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि देश में नफरत फैलाने वाली शक्तियों से हमारी लड़ाई चल रही है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। हम इस सत्याग्रह के माध्यम से लोकतंत्र और संविधान को बचाने निकले हैं। राहुल गांधी ने देश में नफरत के माहौल को समाप्त करने के लिए 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जिससे बीजेपी में बेचैनी छा गई और राहुल जी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई, क्योंकि वे लगातार गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की बात करते हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता से किए वायदे को भूलकर अपने हितों के लिए काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी निडर होकर देश के जनता की मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस सत्याग्रह के माध्यम से राहुल जी के संदेशों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश तो पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है कभी बात करें तो बताइएगा। और मंत्री जी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो पूछ रहे हैं। यह कार्यक्रम बता दीजिए। लोगों से जुड़ता जा रहा है। अरे कोई प्लेन आज राहुल जी के साथ सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, बता पाए कि अनेक संवैधानिक पदों को सुशोभित कर रहे हैं और वो नहीं व्यक्तित्व भी सामने आ रहे हैं और देश को जो सच बता रहे हैं, देश की जनता सोचने पर मजबूर हो रही है कि ये अचानक आदरणीय राहुल गांधी इस चीज को जो राहुल जी कह रहे थे सदस्यता ले ली, उसमें सच्चाई नजर आ रही है नहीं है और लोग उनके पीछे चल पड़े हैं। सदस्यता जाने का बहुत लोगों की सदस्यता कही कांग्रेस, लेकिन राहुल जी की सदस्यता कही तब अब आप लोग हम समझते हैं कि लगातार इस सत्याग्रह को एक बार पुनः अपने सवाल को बताइएगा। निश्चित रूप से सत्याग्रह का एक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने कहीं कर्नाटक में सभा को संबोधित करके देखा हो तो बताइए। एक वजह नहीं है, क्या रहे राहुल जी के लिए पद मायने नहीं रखता है, और मैं तो आपसे उनकी प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री जी से जाइए जरा कर्नाटक। लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट को सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है, जिस तरह किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, पूरा देश जानना चाहता है आखिर राहुल जी ने वह कौन से सवाल कर दिए जिसकी जवाब से आप भाग रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे होंगे देश के कितने महत्वपूर्ण लोग सब एक एक सवालों के साथ आ रहे हैं। आज परसेप्शंस बदला हुआ है, आपका भी नजरिया बदला हुआ था। कल जो शीर्ष पर थे, आज उनको अपनी लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है और इसका ताजा उदाहरण कर्नाटक है। जाके देखिए तो राहुल जी के पीछे कौन सा जन सैलाब चल रहा है। देखिए, हम लोग लगातार
जय भारत सत्याग्रह कर रहे हैं। इस निमित्त आपने देखा होगा पहले मशाल जुलूस, फिर जय भारत सत्याग्रह यात्रा आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 24 जिला का दौरा किया। 25 जो संगठनात्मक जिले हैं उनके पदाधिकारियों से मिलने का काम किया और जो लोगों में एक आक्रोश दिखाई दिया उसको हम लोगों ने एकत्रित करने का काम किया और उससे ऊर्जा प्राप्त करके लगातार हम लोग जय भारत सत्याग्रह कर रहे हैं। 19 तारीख को सभी जिलों में सत्याग्रह किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। अब आज एक बार फिर से हम लोग उपवास पर बैठे हैं और ये केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्ते का सवाल जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो महंगाई, बेरोजगारी, नफरत का जो मुद्दा उठाया, उस संदर्भ में वो कुछ बात रखना चाहते थे सदन के अंदर। उनकी आवाज को कुंद करने के लिए उनकी सदस्यता ले ली गई, उनका घर खाली कराया गया। तो उन सारी बातों को लेकर के और जो प्रधानमंत्री जी और अडानी जी का रिश्ता है और जो बाबा साहब का संविधान है उसको जो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उन सभी मसलों को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं, आज उपवास कर रहे हैं और लगातार जब तक कि जेपीसी की मांग पूरी नहीं हो जाए, उनका रिश्ता स्पष्ट नहीं हो जाए, जब तक प्रधानमंत्री जी उस पर कोई बयान नहीं दे दे, तब तक लगातार हम लोग इस तरह के कार्यक्रम और आंदोलन करते रहेंगे। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि लोकसभा में सभी तो कानून के अनुरूप हुआ, क्या लगता है क्या गलत हुआ? नहीं, कुछ लोगों के लिए अलग कानून, कुछ लोगों के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे के देखिए, जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हुआ है, ये कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाया है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपने अधिकार की बातें रखने का अधिकार है। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा से सत्य के लिए आवाज उठाने का काम किया, आज उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये जनता की आवाज होती है और जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। जिस तरह से मोदी जी झूठ को छिपाने का काम कर रहे हैं, आज जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई 2 करोड़ नौकरियां हम लोग देंगे, यहाँ पर जो भी शोषण हो रहा है गरीबों के ऊपर, जो भी किसानों के ऊपर और बेरोजगारों के ऊपर, सभी को हम लोग हर योजना से लाभान्वित करेंगे, नौकरियां देंगे। साथ ही नोटबंदी ला करके जो काले धन को वो छुपाने का काम कर रहे हैं, इस तरह के कई सारी परिसंपत्तियां हैं जिसको वो अपने निजी मित्रों को लुटाने का काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में हमेशा से हमारी पार्टी ने मुखर होकर के कहने का काम किया है। मैं बस राहुल गांधी जी के लिए ये 2 शब्द कहना चाहूंगी कि आज मुश्किलें आई हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा है। आज भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी जी के साथ हम लोग खड़े हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है, जिसके लिए हम लोग हमेशा आगे आए हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आज पूरी जनता के ऊपर शोषण कर रहे हैं और उनके जितने भी लोग हैं, आज जिस तरह से मोदी जी के जो भी कारनामे हैं उनको छुपाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ की एक जनता जान रही है कि क्या आज के डेट में भाजपा की सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सबके सामने है। मैडम, ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी के जो कार्य है, तो जेएमएम में सवाल हो, इस वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो है ये पार्टी में बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं आलाकमान सख्त होकर उन पर कार्रवाई करेगा। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पे मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जांच का विषय है और जब तक इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता, कोई जांच में क्या है नहीं है वो सत्यता सामने नहीं आ जाती, तो इस विषय में मैं पूरी तरह से कुछ बता नहीं पाऊंगी। और जहाँ तक पार्टी का विषय है, तो पार्टी हर विषय पे ठोस निर्णय देती रही है और इस पर भी कोई ठोस निर्णय लेगी। जी, हम देख सकते हैं कि आज हमारे झारखंड में भी हमारी सरकार कितनी मुस्तैदी के साथ और इतनी विकट परिस्थिति में भी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी सरकार को या फिर जहां भी देखा जाए कि गैर भाजपा सहित जो भी सरकार है, उन सभी जगहों को केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। और
या वो विधायकों के हो, परेशान करने की बात हो, सरकार गिराने की बात हो, लेकिन आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तटस्थ हैं, खड़े हैं और आज उनके साथ एक एक जनता खड़ी है। और जिससे हम कह सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा जो परेशान किया जा रहा है तो ये फालतू है, उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आज भी सरकार मुस्तैदी के साथ खड़ी है और आने वाले चुनाव में भी यहाँ पर जेएमएम की सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी।